जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। रघुवंशी राम जब रावण पहले दिन युद्ध में आता है, एक समय ऐसा आता है जब भगवान के सामने निहत्था होता है। रघुवंशी राम चाहते तो उसको आसानी से उसका वध कर देते, लेकिन नहीं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धर्म नीति देखिए कि उस समय उस परिस्थिति में वो रावण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब युद्ध में रावण आता है तो उसका सामना हनुमान से, अंगद से, सबसे होता है। फिर उसके बाद सायंकाल का समय से थोड़ा पहले फिर राम से उसका सामना होता है। भगवान राम उसके रथ का पहिया, रथ का ध्वज सब ध्वंस कर देते हैं, उसके शस्त्र सब विच्छिन्न हो जाते हैं और हमेशा रथ पे चलने वाला रावण एक समय जमीन पे बिना शस्त्र के लाचार स्थिति में खड़ा रहता है। उसके बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वाह रावण वाह, तुमने शिव जी के त्रिशूल के प्रचंड के समान पवन पुत्र हनुमान के मुष्टिका का प्रहार भी सहन कर लिया। सच में तुम बहुत शक्तिशाली हो, सच में तुम बहुत बड़े योद्धा हो। परंतु कितनी दुख की बात यह है कि तुम अपनी शक्तियों को अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा होता है और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण की लंका के राज्य सिंहासन पर भी बैठकर जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे पास कुबेर का रथ है, फिर भी तुमको पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय ऐसा इस समय का भास हो ही जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है और तब एक घायल सर्प की भांति वह अपनी सुरक्षा की भील ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है और इसी को कहते हैं दुर्दशा। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन के शांति को जला दिया है और तुम पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में डींगे मार रहे हो, जिसे तुम्हारा अपना मन भी स्वीकार नहीं कर रहा है। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। पाश्विक बल और अस्त्र शस्त्र की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। एक समय लक्ष्मण से तुमने कहा था कि तुम्हारे यहाँ न धर्म की नीति होती है न युद्ध की नीति होती है, परंतु हमारे यहाँ युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर भी कभी वार नहीं करते। ये रघुवंशियों की वीरता है। तुम इस समय अपमानित अवस्था में, शस्त्रहीन अवस्था में केवल और केवल शत्रु के दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ रावण, अब जाओ अपने महल में जाओ। कल फिर अस्त्र शस्त्र लेके आना रण में। और अगले दिन हम सब जानते हैं, अधर्म पर धर्म की, अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की जीत होती है। ऐसे हैं हमारे रघुवंशी श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।